नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की सार संग्रह में जो कक्षा 6 से 12 तक सहित है ऑनलाइन जो है इसमें हम ज्योग्राफी का क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। जो पूरी ज्योग्राफी है उसको हम आज से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ज्योग्राफी। देखिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका क्या है आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन है, देखिए याद करते कर। पहला गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। आप अगर सीक्वेंस सीरीज में याद करते हैं तो पहले देखिए गुजरात आएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर हमारा क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे देखिए एक चीज़ और देखते हैं, भारत का मैप है, इसको है ना अगर हम देख लेते हैं तो बहुत कुछ क्वेश्चन हमें ना समझ में आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए भारत के उत्तरी पॉइंट कितना डिग्री से स्टार्ट है, 37 डिग्री 6 से, जिसका नाम है क्या है इंदिरा कौल। क्या नाम है इंदिरा कौल। उत्तरम बिंदु क्या है, जो सबसे उत्तर का बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, क्या है उत्तर में कौन सा है इंदिरा कौल। देखिए जो सबसे पूर्वी बिंदु है कितना डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है, जो उसका जो यहाँ पर स्थित क्या है अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है किबुतु। क्या नाम है किबुतु, कहाँ में अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो पश्चिमी बिंदु है क्या सरक्रिक या गौरमाथा गुजरात में, इसका कितना 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट है। और इसका जो दक्षिणी पॉइंट है, देखिए जो मुख्य बिंदु का दक्षिणी पॉइंट है ना 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन दक्षिणतम बिंदु बोला जाए तो 6 डिग्री 45 क्या है मिनट 10 सेकंड से चालू होता है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इसका मुख्य बिंदु का अगर बोले मुख्य बिंदु का दक्षिणतम है तो उसका है कन्याकुमारी या केप कॉमरिन कहा जाता है, लेकिन दक्षिणतम पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है इंदिरा पॉइंट। इसका और देखिए कि भारत का पूरब से लेके पश्चिम से लेके पूरब का जो लंबाई है कितना है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अगर वही देखते हैं उत्तर से दक्षिण भारत का लंबाई कितना है तो 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। एक ही तो होगी मोटी मोटी बात। इसका देखिए एक और देख लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल, जो भारत का क्षेत्रफल है ना कितना है तो 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर। अगर परसेंटेज में पूछ दे कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है तो 2.4% क्या है भारत का भूमि है पूरे विश्व में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ दे कि भारत का कौन सा स्थान है तो कौन सा स्थान है 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है 7वां स्थान है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी आ गया हमारा कि यहाँ पर है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान होगा 7वां। कौन सा स्थान होगा 7वां। इसमें देखिए जो ब्रैकेट में दिया हुआ उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम, देखिए पूरब से पश्चिम कौन हो गया ये लाइन, पूरब से पश्चिम कितना है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और यही अगर तथा उत्तर से दक्षिण कितना है जो ऊपर नीचे वाली कितना है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर कितना है 3214 किलोमीटर। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, पहले बताए थे 2.4%, 2.4% कितना है 2.4% है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कर रहा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, कितना है
8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है भारत का क्षेत्र क्या अक्षांशीय विस्तार। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है। जो देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है, तो ये समय व अवस्थिति कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, ये क्या करती है, देशांतर रेखाएं निर्धारित करती है। क्या करती है, देशांतर रेखाएं निर्धारित करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे है माने कि नेक्स्ट है कर्क रेखा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, आगे देखते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। भारत को दो क्या है बराबर भागों में कौन सा अक्षांश क्या करता है, विभाजित करता है। तो कौन सा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा जो कहते हैं। कर्क रेखा भारत के जो 23 डिग्री पर है, भारत को कितने 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, जो पश्चिम में गौरमाथा कहाँ में है, गुजरात में, तथा पूर्वोत्तर बिंदु कीवुटु कहाँ में है, अरुणाचल प्रदेश में, के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है। लगभग कितने घंटे का अंतर है। तो देखिए इसको आप है ना कितने घंटा का है, 2 घंटे का, कितना 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, आपसे पूछ दे कि भारतीय मानक समय रेखा कितनी डिग्री से होती है, गुजरती है, तो कितना 82.5 डिग्री। अब फिर पूछ रहा है कि किस शहर से होकर गुजरती है। देखिए तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। आगे क्या है देखिए, भारतीय मानक समय IST या एवं ग्रीनविच मध्य GMT के कितने घंटे का अंतर है। जो कह रहा है जो IST स्टैंडर्ड है और जो ग्रीनविच के मध्य के समय में कितना अंतर है, तो ये कितना अंतर है, 5.5 घंटे का। कितना अंतर है, 5.5 घंटे का। देखिए इसमें क्या ब्लॉक में दिया हुआ है, बंद है। यदि भारतीय मानक यमुनोत्तर के मध्यम है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न क्या हो गया, अपराह्न होगा। अगला क्वेश्चन है क्या देखिए, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सुदूर दक्षिणतम बिंदु। तो सुदूर दक्षिणतम बिंदु मुख्य बिंदु से नहीं बोला, अगर मुख्य बिंदु से बोला जाता तो क्या हो जाता, कन्याकुमारी या केप कोमिरोन। लेकिन दक्षिणतम बिंदु का तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मुख्य बिंदु से पूछ दे तो कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी या फिर केप कोमिरोन। देखिए इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कैसे कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती है। देखिए ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मात्र एक जिला जो क्या है 4 राज्यों क्या 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। तो कौन सा है, सोनभद्र। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक जिला है। वो क्या करते हैं, 4 राज्यों से होकर क्या करते हैं, स्पर्श करते, सीमा स्पर्श करते। इतने ऐसे 4 राज्यों से। अगर उस 4 राज्यों का नाम भी लिखना चाहते हैं तो आप बता सकते, देख लीजिए वो 4 राज्य कौन कौन है। जो है देखिए वो 4 राज्य कौन है, पहला बिहार, बिहार से सीमा साझा करता है, झारखंड से, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। कहाँ से, झारखंड सॉरी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये 4 है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। ये है वो जिला जो 4 स्टेट से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से क्या करती है, सीमा साझा करती है। एक नीचे और लाइन दिया देखिए, भारतीय जो मानक समय है, मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा वो कौन सा 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए तो कौन सा है 5 राज्य, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन, भारतीय मानक समय कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है भारतीय
यहाँ पर देख लेते हैं भारत के चतुर्थम अंतिम सीमा, जो चारों कोना पर जो भारत के स्थित है कौन कौन सा है। देखिए पहले पर फिर उत्तरतम बिंदु जो सबसे उत्तर में है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, इंदिरा कौल, जो कहाँ में स्थित है, लद्दाख में है। फिर उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु मुख्य बिंदु, दक्षिणतम जो सबसे दक्षिण में है उनका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, कहाँ में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। उसके बाद है पश्चिमतम, जो पश्चिम में जो बिंदु है, जो भारत का सबसे पश्चिमतम, जो पश्चिम में, ईस्ट में है, नहीं क्या, वेस्ट में, ईस्ट में तो ये है, वेस्ट में है, सबसे वेस्ट वाला जो स्थान है उसका क्या नाम है, गौर माता या गुहार माता कहते हैं, वो कहाँ में स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। अब पूर्वी बिंदु जो ईस्ट में है, सबसे ईस्ट में है, उसका नाम है कीबुत्तु, जो कहाँ में है, अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए अब भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु, जो कहने भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन है, कन्याकुमारी, कहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, कहाँ में स्थित है, तमिलनाडु में है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है। ये हमें याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि भारत का जो उत्तर में सबसे सीमा कौन सा राज्य है, तो उत्तर में हो जाएगा लद्दाख, दक्षिण में क्या हो जाएगा, जो ग्रेट निकोबार, और पश्चिम में हो जाएगा गुजरात, पूर्व में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और मुख्य बिंदु का अगर दक्षिणतम बोल दे राज्य कौन सा है, तब क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। देखिए अब एक चीज और यहाँ लिखा हुआ क्या, देखिए हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में, उत्तर से दक्षिण क्रम में याद रखना है। देखिए सबसे उत्तर में क्या है, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, KLJPS, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, ये हमारा उत्तर से पश्चिमी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, श्रेणी क्रम में अवस्थित है भारत हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। तो आज हमने देखा भारत की NCERT सार श्रृंखला का पहला भाग। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।